हेलो नाज़रीन। तो वो बिखरे हैं हम कि आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि सारम सैरिश से शादी से इनकार कर देगा। वो माहम से कहेगा कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ये शादी रुक जाए। माहम इस शादी को रोकने में सारम का भरपूर साथ देगी। ये बात सैरिश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि सारिम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ताहम उसका शक सीधा माहम पर जाएगा। वो कहेगी कि इसने मेरे सारम को मुझसे दूर किया है, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। वो माहम के साथ उलझती रहेगी। वो इस हकीकत पर पहुंच ही नहीं पाएगी जल्दी कि सारिम ने रूमी की वजह से शादी से इनकार किया है। तो सारम सैरिश के साथ तो शादी से इनकार कर देगा, मगर रूमी तक पहुंचना उसके लिए फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूमी सैरिश के घर में ही रहती है और उसके भाई की बेवा है। अब कैसे मुमकिन है कि सारम उसी घर में रूमी के लिए रिश्ता लेकर आ जाए जिस घर में उसने रूमी की नंद को रिजेक्ट किया है। मगर माहम इसमें भी उसका भरपूर साथ देगी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर रूमी के ससुराल वालों को भी हो जाएगी और सैरिश को भी इस बात का पता चल जाएगा कि रूमी ही वो लड़की है जिसकी वजह से सारिम ने शादी से इनकार किया है। लिहाजा सैरिश जो है रूमी को खूब बदनाम करेगी, कहेगी कि 4 दिन भी मेरे भाई की यादों को सीने से लगा कर ना रख पाई और जल्द से जल्द अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया है। मैं तो जानती ही नहीं थी, मैं तो माहम पर शक करती रही हूँ। मुझे क्या पता था सारिम पर डोरे डालने वाली आप हैं। रूमी इस बात का बहुत गुस्सा करेगी। वो सैरिश के साथ बहुत झगड़ा करेगी कि उसका इस बात में कोई हाथ नहीं है। वो तो ये बात जानती तक नहीं कि सारिम उसे पसंद करता है। मगर सैरिश उसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादतियाँ और बेइंसाफ़ियाँ आपके साथ की थी, अब आप सूद समेत उनका बदला लेना चाहती हैं। वो अपने माँ बाप की नज़रों में भी रूमी को गिरा देगी। रूमी बेचारी के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो अपनी माँ के घर चली जाए। जब वो अपनी माँ के घर चली जाएगी तो आप देखेंगे नाज़रीन, उसकी भाभी भी उसका जीना धोबर कर देंगी, उसके बच्चे के साथ बहुत बेइंसाफ़ी करेंगी। बहुत ज़्यादा ज़्यादतियों की वजह से रूमी का वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। रूमी के माँ भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि वो अब रूमी का क्या करे। दूसरी तरफ रूमी की वहाँ पर भी सारे मोहल्ले में हर तरफ बदनामी कर दी जाएगी कि इसके तो सैरिश के मंगेतर के साथ ताल्लुकात थे। इस बात का रूमी बहुत बुरा असर लेगी। दूसरी तरफ सारी मुसलसल कोशिशें करता रहेगा कि रूमी उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दे, मगर रूमी ऐसा नहीं करेगी। वो सारिम से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। मगर रूमी के भाई को जब इस बात का पता चलेगा कि रूमी और सारिम के ताल्लुकात हैं और हर तरफ रूमी की बदनामी सारिम की वजह से हो रही है, तो वो भी रूमी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। रूमी की भाभी भी इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगी और रूमी को उसके भाई की नज़रों से भी गिरा देंगी। तो ये रूमी की मार बहुत रोना धोना मचाएगी। वो रूमी के आगे हाथ जोड़ेगी कि तुम सारिम से शादी कर लो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। दूसरी तरफ सारिम भी मुसलसल मुखलिसाना कोशिशें करता रहेगा, मगर अपनी माँ के मजबूर करने पर रूमी सारिम से शादी कर लेगी। शादी के बाद वो सारिम को बहुत बेरुखी दिखाएगी। वो कहेगी तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत रुस्वा किया है। मैं अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर तुम्हारी इसी एक तरफा मोहब्बत ने मेरा जीना धोबर कर दिया और बदनामी मेरे हिस्से में आई। ताहम सारिम उसकी तमाम बेरुखी भी सहेगा और उसका भरपूर ख्याल भी रखेगा। उसका और उसके बच्चे का हमेशा साथ देता रहेगा। वो रूमी से कहेगा कि तुम चाहे जितनी मर्ज़ी मेरे साथ बेरुखी बरत लो या जितनी मर्ज़ी मुझसे ख़ुद को दूर रख लो, मगर मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा ही करता रहूँगा। यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके सारिम रूमी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर देगा। दूसरी तरफ माहम की कोशिशें रंग लेकर आएंगी। वो रूमी से बात करेगी और उसे कहेगी सारिम तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है रूमी, और वो तुम सैरिश और सारिम के बीच में तुम नहीं आई हो, बल्कि सारिम तो तुम्हें पहले दिन से ही मोहब्बत करता है, जब तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई थी। और वो तो ये बात जानता भी नहीं था कि तुम सैरिश की भाभी हो, मगर तुम सैरिश जैसी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को खुशियों से दूर क्यों करती हो। तुम्हें तुम्हारा भी ज़िंदगी की खुशियों पर हक है और सारिम तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत का यकीन करो। यूँ सबके समझाने पर रूमी सारिम को दिल से कबूल करेगी और यूँ दोनों हंसी खुशी आगे ज़िंदगी गुजारेंगे और सैरिश खाली हाथ रह जाएगी।